लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों ने जमकर उत्पात मचाया। बांग्लादेशियों ने पहले नगर निगम की टीम को घेरा और फिर निगम कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पर्स और मोबाइल लूट लिए, महिला सुपरवाइजर को पकड़कर खींचा, कपड़े फाड़ दिए। निगम कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हंगामे की सूचना मिलते ही मेयर सुषमा खरकवाल मौके पर पहुंची और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर बरस पड़ी। आप कर क्या रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वसूली क्या कर रहे थे? 1 साल से आप यहाँ पे हैं, क्यों ये झुग्गी झोपड़ी लगी हुई है? बताइए। बहन होती है आपके साथ, तो आप लोगों का एकदम से हो गया। इलाके में बसी इन झुग्गी झोपड़ियों को लेकर मेयर ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। मेयर का कहना है कि नगर निगम अवैध कब्जे हटवाता है, लेकिन पुलिस उन्हें दोबारा बसा देती है। हम अतिक्रमण हटाते हैं, आप फिर अतिक्रमण बिठवा देते हैं वहाँ पे। क्यों? हमने खाली करके आपकी चिट्ठियाँ देते रहे, जब ये आपने नहीं सुना। इसके बाद मेयर अवैध झुग्गियों पर एक्शन को लेकर अड़ गई। मेयर ने कहा कि जब तक झुग्गी नहीं हटेगी तब तक वो यहाँ से हटेंगी नहीं। यहाँ पे उनकी झुग्गी झोपड़ी हटाइए तुरंत, हम हटेंगे नहीं जब तक वो हटेंगे नहीं। चलिए कहाँ पे मारा? चलिए कहाँ पे? आप तुरंत झुग्गी हटाइए, मेरा अधिकारी पीटा जाएगा। इसके बाद नगर निगम की टीम ने इंदिरा नगर थाने के पीछे खाली प्लॉट में बनी 50 झुग्गियों पर बुलडोजर दौड़ा दिया। 2 घंटे की बुलडोजर एक्शन में झुग्गियों को तोड़ दिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले ही इन झुग्गियों में रहने वाले अपना सामान निकालकर गाड़ियों से ले गए। मौके पर बवाल न हो इसलिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। इस हंगामे और एक्शन की शुरुआत रविवार सुबह 8 बजे हुई, जब नगर निगम की टीम इंदिरा नगर के जोन 7 में अवैध ठेलों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। ठेलों को हटाने के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद अचानक 200 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों ने नगर निगम की टीम को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। ठेलिया पकड़ने का अभियान चला था और हमारी महिला अधिकारी है थी 2, उन्होंने जब ठेलिया रोकी है तो उनपे 200-250 लोगों ने आक्रमण किया और उसको उठा रहे थे तो उनके ड्राइवर ने 3-4 कर्मचारी थे जो नगर निगम के, उनके साथ उन्होंने उनको पकड़ा तो एक कर्मचारी का जैकेट भी ले गए, मोबाइल भी ले गए, गाड़ी की चाबी भी ले गए और उस अधिकारी का जो अंदर पहना हुआ था सूट का वो फाड़ दिया। उसको मतलब आप उठा करके कहाँ लेके जा रहे हैं एक महिला अधिकारी को, और वो भी पूज्य महाराज जी के राज में। घर खोद डालेंगे अगर इस तरीके के किसी महिला के साथ करेंगे तो। जिन बांग्लादेशियों ने नगर निगम की टीम पर हमला किया उनकी पहचान भी सामने आने लगी है। घटना के बाद मेयर के साथ बीजेपी विधायक ओपी श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि अवैध बांग्लादेशियों का लीडर नदीम इन सबको लीड करता है। का लीडर है नदीम, उसको हर हाल में अरेस्ट करना है और दूसरे एक बांग्लादेशी को अभियान चला के यहाँ से, और इसी बहाने ये बीमारी हटाइए यहाँ से। ये बांग्लादेशियों को जो मतलब ये कोई इनका राइट है क्या इस तरह से अवैध और गंदगी और फैलाते हैं, और चोरी और सीना चोरी। जिस जगह पर बांग्लादेशी झुग्गी बनाकर रह रहे थे वहां पर बिजली और पानी की सुविधा दी जा रही थी। ऐसे में सवाल बिजली विभाग पर भी उठ रहा। अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश की ये तस्वीर दिल्ली के संगम विहार की है। संगम विहार की झुग्गी बस्ती में जब पुलिस पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। जो मिले उसमें किसी ने खुद को बंगाल का रहने वाला बताया तो कोई यूपी के पीलीभीत का। क्या नाम है आपका? आमिनुर मंडल। आमिर रहने वाले हैं? कोलकाता। कलकत्ता के। तो यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 15 साल हो गया। 15 साल हो गया। तो डॉक्यूमेंट वगैरह क्या मांगे हैं दिल्ली पुलिस ने? आधार कार्ड, हाँ। वोटर छवि सब मांग रहा है। बैंक का? हाँ, बैंक अकाउंट भी मांग रहा है। हाँ। तो सब कुछ है आप? हाँ, सब कुछ है। क्या करते हैं यहाँ पे? कबड्डी के काम करते हैं। आपका क्या नाम है? मुस्लिमा बीबी। ये कहाँ की रहने वाली हैं आप? कलकत्ता के रहने वाले हैं। तो आपसे दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ डिटेल मांगी है? अच्छा, वो दिखाइए अपना, क्या मांगा है? ये आधार कार्ड वगैरह। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 8-10 साल। तो पश्चिम बंगाल में कहाँ की रहने वाली हैं आप?
कृष्णनगर, कृष्णनगर। थाना कोतवाली, हाँ। जिला नदिया, हाँ। पोस्ट जिक्र। अच्छा, तो बैंक अकाउंट वगैरह भी है आपके यहाँ पे? हमारी वही नहीं है अभी। क्या करते हैं यहाँ पे आप? ये कबाड़ी का काम करते हैं, हमको कुटी में काम करते हैं। आपका क्या नाम है? मुन्नी देवी, कहाँ की रहने वाली है? पीलीभीत जिला की। तो क्या कुछ पुलिस ने आपसे मांगी है? हमसे ये पहचान पत्र मांग रही, देखो बैंक की किताब की वो मांग रही, और देखो आधार कार्ड की मांग रही है। तो सब कुछ है आपके पास? हमारे पास सब कुछ है। कब से रह रहे हैं? हम यहाँ तो काफी साले हो गए काम करते खाते हैं। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और अवैध रोहिंग्याओं के लिए स्पेशल टीम बनाई है। अलग अलग जगहों पर वेरिफिकेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान की जा रही है। फोन भी ले लीजिए जिसका भी है वो ले लीजिए फोन। कोई बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सामने साहब बैठे हैं। आदमी तो नहीं है, कोई बात नहीं, हाँ आप ले जाओ, आप वो कर लेंगे। कैंप में लोगों के दस्तावेजों की एक एक डिटेल चेक की गई। बाकायदा वेरिफिकेशन शीट पर नोटिंग भी की गई। बाद में पते और दूसरी चीजों को लोगों के परमानेंट एड्रेस वाले थानों और सरकारी ऑफिसों से वेरीफाई कराया जाएगा। मेरे गांव तो वेस्ट बंगाल है। गांव का नाम है शिकारपुर बदरपड़ा। हाँ, शिकारपुर बदरपड़ा। थाना कौन सा लगता है? मुरुटी। जैसे जैसे स्पेशल ड्राइव तेज हो रही है, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी भी पकड़े जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने पंजाबी बाग थाना इलाके में अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया है। सजल मियां और मोहम्मद अली दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं। सजल और मोहम्मद भारत में वर्क वीजा पर आए थे, लेकिन वर्क वीजा की मियाद खत्म होने के बाद भी वापस बांग्लादेश नहीं गए। दिल्ली में ही अवैध तरीके से रहने लगे। पुलिस अब अवैध तरीके से रह रहे दोनों बांग्लादेशियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली में ऐसा करने वाले लोगों का नेटवर्क खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस ने कानूनी प्रोसेस पूरी होने के बाद सजल मियां को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया, जबकि मोहम्मद अली को डिटेंशन सेंटर भेज दिया है। नए स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव के तहत अब तक दिल्ली में 100 लोगों को वेरीफाई किया जा चुका है। इससे पहले चले ऑपरेशन में 1500 लोगों का वेरिफिकेशन किया गया था। अब तक 15 बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया जा चुका है। इन लोगों की जिन 6 लोगों ने हेल्प की थी, उन्हें भी जेल भेजा जा चुका है। अंकित जी, ये स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव ये है क्या और क्यों चलाया जाए? जो इलीगल बांग्लादेशी आए हुए हैं उनको वेरीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ड्राइव चला रहे हैं। जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं हमारे पास, जैसे स्लम क्लस्टर्स हैं या फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, वहाँ पर ही ज़्यादा चांस है इनका मिलने का, इसलिए हम उस एरिया में ज़्यादा वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। तरह तरह की डिटेल्स मांग रहे हैं इनसे जाके, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स भी मांग रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी मांग रहे हैं, साथ ही साथ आधार कार्ड और जहाँ के इनका रेजिडेंशियल ओरिजिनल रेजिडेंस प्रूफ है वहाँ पे उनके डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। जब एक बार डेटा कोलेक्ट हो जाएगा फिर हम इनको आउट स्टेशन में भेजेंगे, उन तहत स्टेट्स में भेजेंगे, सब स्टेट्स में जाके वेरीफाई कराएंगे कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं कि नहीं है, और जिनके नहीं मिलेंगे फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया पे कई बार क्या होता है कि पोस्ट मिल जाते हैं हमको, उससे काफ़ी क्लू मिल जाता है कि आदमी ओरिजिनली कहाँ से है, तो उन सब चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं ताकि एक इंटेंसिव चेकिंग हो सके और थोरो वेरिफिकेशन हो सके उस आदमी का कि कहाँ के हैं वो। दिल्ली में सरकार बदली तो प्रशासन का काम करने का अंदाज भी बदल गया। नए नए फैसले लिए जा रहे हैं, उन पर एक्शन हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आदेश आया तो पुलिस भी अवैध बांग्लादेशियों की तलाश में निकल पड़ी। कॉलोनियों में, झुग्गियों में, बस्तियों में घुसपैठियों की तलाश शुरू हो गई है। स्पेशल ड्राइव चलाई जाने लगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 28 फरवरी को दिल्ली की सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और पुलिस कमिश्नर शामिल हुए थे। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भारत में प्रवेश कराने के मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए सख्ती से निपटने की बात कही। दिल्ली सरकार की ये स्पेशल ड्राइव इस दिशा में पहला कदम मानी जा रही है ताकि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। दिल्ली पुलिस पूरी तत्परता से अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है।